Hello friends, welcome back Soul of Physics classes and Gurudev Junior College. In the last video, we have seen that supplementary quantities and supplementary units. In this video, we are going to learn about dimensions or dimensions of a physical quantity. इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे dimensions, the topic dimensions इसे हम डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये जो डायमेंशंस होते हैं बच्चों, ये डायमेंशंस होते क्या है? तो ये जो डायमेंशंस होते हैं, इस डायमेंशन को हम पावर भी कह सकते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इसको हम इंडाइसेस भी कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे 10⁻⁷, 10 की पावर कितनी है? ये पावर 7, ये 10⁸, मतलब ये जो 8 जो है वो 8 क्या है? हमारा पावर है। ऐसे ही जो पावर होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज के जो पावर होते हैं, उसी को ही हम कहते हैं डायमेंशंस। तो ये जो डायमेंशंस है वो डायमेंशन लिखते कैसे हैं? तो ये डायमेंशन लिखते हैं दो टाइप में, एल, एम, टी। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम उसको एम, एल, टी ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेट बोर्ड में हमें ऐसे दिया है, और जो एनसीईआरटी के बुक जो है उस एनसीईआरटी के बुक में हमें ऐसा दिया है। पर ये दोनों जो है वो दोनों सेम ही है। ये लेंथ मास, लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है, सेम ऐसे ही ये मास है, ये लेंथ है, टाइम। सिर्फ चेंज क्या किया है? ये अल्टरनेट किया है, पर ये दोनों जो है वो दोनों हमारे सेम है। तो बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उस फिजिकल क्वांटिटी के हम डायमेंशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। उस फिजिकल क्वांटिटी से हम उसका फार्मूला निकालेंगे। उस फार्मूले के बाद उसका यूनिट आना भी उतना जरूरी है जितना उसका वो फार्मूला आता है, और उसके यूनिट के बाद हम ये जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। तो चलो पहला एग्जांपल देता हूँ मैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी से शुरुआत करता हूँ। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी का फार्मूला है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? यहाँ से इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन तक हम जाते हैं तो क्या मेजर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो लेंथ होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ, और टाइम जो है वो टाइम वैसे ही। अभी लेंथ जो होती है वो लेंथ का यूनिट क्या है? यहाँ पे मीटर, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइडेड बाय, और टाइम का यूनिट क्या आता है? वो आता है यहाँ पे सेकंड। मतलब जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी का जो फार्मूला आता है वो फार्मूला आता है हमारा मीटर पर सेकंड। इसको बच्चों हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, और वो 1 ऊपर गया तो उसको हम लिखते हैं -1। अभी यहाँ पे मीटर के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ये हो गया m, मतलब मीटर हो गया 1, ये सेकंड हो गया -1। अभी ये जो मीटर है वो मीटर किसका यूनिट है? फंडामेंटल क्वांटिटीज में जाएंगे। जो मीटर है वो है हमारा लेंथ का यूनिट। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया। तो लेंथ का पावर, यहाँ पे मीटर का पावर 1 है, मतलब यहाँ पे लेंथ आ गई 1,
और जो सेकंड है वो सेकंड किसका यूनिट है? अरे भाई टाइम का यूनिट है बराबर। तो टाइम का यहाँ पे पावर कितना आएगा? सेकंड का पावर -1 है, मतलब टाइम का पावर भी कितना आएगा? -1। मतलब बच्चों 1 एंड -1 ये दोनों ही क्या हो गए हमारे डायमेंशंस। ये दोनों हो गए हमारे डायमेंशन। ये जो पावर कितने आ गई 1 एंड -1, दिस पावर्स आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। जो पावर आ गए उसी पावर को हम कहते हैं डायमेंशन। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ। यहाँ पे 1 जो है कितनी है? लेंथ है। और जो टाइम कितना है? 1 इन टाइम। तो हम इसको डायमेंशन में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखना है L, M और T में लिखना है हमें। L होगा हमारे लेंथ, यहाँ पे M जो है वो है हमारी मास और T जो है वो है हमारा टाइम। अभी लेंथ है, लेंथ कितनी है? 1 है। मतलब यहाँ पे लेंथ का पावर मैं लिखूंगा 1। यहाँ पे मास नहीं है, मास तो यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मास यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मतलब मास का जो पावर है वो आएगा हमारा यहाँ पे 0। पर वो जो टाइम जो है उस टाइम का तो पावर है कितना है? वो -1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइम का पावर है -1। तो जो डायमेंशन आ गया वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी का डायमेंशन आ गया L रेज़ टू पावर 1, M रेज़ टू पावर 0 एंड T रेज़ टू पावर -1। ये आ गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन। बहुत इजी है। उसके बाद जब हम 4-5 एग्जांपल देखते हैं डायमेंशन के, उससे आपको पता चलेगा कि ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल है हमारा एरिया के लिए लेते हो। एरिया का फॉर्मूला आना जरूरी है। तो एरिया जो होता है वो होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रीथ। जो एरिया होता है वो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रीथ। अभी लेंथ तो हम मीटर में ही मेजर करते हैं, मीटर तो यूनिट है उसका, तो यहाँ पे मीटर आ गए। और जो ब्रीथ है, ब्रीथ चौड़ाई वगैरह जो होती है वो हम मीटर में ही मेजर करते हैं, तो इसका भी यूनिट आ गया मीटर। तो जो एरिया का यूनिट आ गया वो आ गया मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर यूनिट किसका है? अरे भाई लेंथ का है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ L, उसकी पावर है 2, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं L रेज़ टू पावर 2। अभी इसको मैं डायरेक्शन में लिखना है, तो मैं कैसे लिखता हूँ? L, M और T। L का पावर है 2, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2। यहाँ पे मास का तो पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे मास का तो कुछ नहीं है। एरिया तो लेंथ तो ब्रीथ है, पर यहाँ पे मास का तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे मास होगा हमारा 0। टाइम, यहाँ पे टाइम का भी कुछ नहीं है, मतलब टाइम भी कितना होगा? 0। तो जो एरिया जो है वो एरिया का जो डायमेंशन आया वो डायमेंशन आया हमारा L रेज़ टू पावर 2, M रेज़ टू पावर 0 और T रेज़ टू पावर 0। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया का डायमेंशन। थर्ड वन देखते हैं बच्चों। जो तीसरा है हमारा वो है वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम के बारे में भी देख लेते हैं। जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का ये फॉर्मूला क्या आता है? तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। अब ये जो तीनों जो है वो तीनों भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। लेंथ भी मीटर में, ब्रीथ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। तो ये तीनों मीटर, ब्रीथ मीटर और हाइट भी मीटर, तो इसका फॉर्मूला आ गया मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका यूनिट है? तो बच्चों ध्यान से लिखना, लेंथ का। तो मीटर का पावर 3 है, मतलब लेंथ का पावर भी कितना होगा? 3 होगा। तो हम इसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं? फिर से ब्रैकेट में L, M, T। L का पावर कितना है? 3, यहाँ पे लिख लिया 3। M का पावर कितना है? कुछ भी नहीं, यहाँ पे लिख लिया 0। T का पावर भी कुछ नहीं है, मतलब T भी कितना लिख लिया? 0। बहुत इजी फिजिक्स है, बहुत ही सिंपल सा साइंस है, कोई हार्ड फिजिक्स नहीं है बच्चों, सिर्फ समझ लो। अगला देखेंगे हम लोग, ठीक है। डेंसिटी का देखते हैं हम लोग। डेंसिटी जो है उस डेंसिटी का डायमेंशन
मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये आना बहुत जरूरी है, ये जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूला आए तो ही हमें यूनिट आ सकता है, अगर यूनिट आया तो ही हमें डायमेंशन आ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है बच्चों, ये तो देते ही हमें एग्जाम में, तो देते ही है, पर इससे हमें फॉर्मूला आना जरूरी है। अगर फॉर्मूला आया तो ही हम आगे का निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला ही नहीं आया तो हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना। ठीक है, जो मास है उस मास का यूनिट है हमारा किलोग्राम, यहाँ पे मैंने लिख दिया किलोग्राम। और जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम का तो हमने अभी निकाला है, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। जिसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये आ गया हमारा -3। अभी किलोग्राम के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे पावर होगा 1। अभी ये जो दोनों टर्म है वो किसके यूनिट है, किलोग्राम जो है वो हमारा मास का यूनिट है, और मीटर जो है वो मीटर हमारा लेंथ का यूनिट है। तो यहाँ पे यह जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास कितना है, यहाँ पे 1 और लेंथ कितनी है हमारी -3। तो हम इसका पावर कैसे लिख सकते हैं, L, M और T। तो L का पावर मैंने लिखा है यहाँ पे -3, M का पावर कितना है यहाँ पे 1 है, 1, T का तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे T आ गया हमारा 0। यही तो है हमारा डेंसिटी जो है, उस डेंसिटी का डायमेंशंस। ठीक है, अगला देखते हैं। मोमेंटम का देखेंगे हम। अभी मोमेंटम जो है, मोमेंटम फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग 11 और 12 में, 10वीं में भी पढ़े होंगे मोमेंटम वगैरह, देखा होगा हमने। सब बेसिक कंसेप्ट जो है पहले वीडियो में देखा है, सभी बेसिक कंसेप्ट देखिए। जो डेरिवेटिव क्वांटिटी होती है डेरिवेटिव क्वांटिटी सब कुछ देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी भी सब कुछ देखिए, तो फॉर्मूले आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ठीक है, देखते हैं जो मोमेंटम है वो मोमेंटम का फार्मूला देखते हैं। जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अरे बाप रे, यहाँ पे मास का तो यूनिट आ गया किलोग्राम, पर वेलोसिटी का कैसे ला सकते हैं। तो चलो थोड़ा आगे स्टेप लिखते हैं। तो ये जो मास है वो मास मैंने जैसा है वैसे ही लिख लिया, पर ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होती क्या है मालूम है सर हमको भी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे ये तो पढ़ा है हमने। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर से मास, डिस्प्लेसमेंट को ही हम लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, अभी तो हम इसका यूनिट लिख सकते हैं, मास का यूनिट है किलोग्राम इनटू लेंथ का यूनिट है मीटर अपॉन टाइम का यूनिट है सेकंड। तो सेकंड के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब आ गया 1। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड -1। सेकंड को अगर मैंने ऊपर ले लिया, इस 1 को मैंने ऊपर ले लिया तो बन जाता है -1। m के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, kg के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1। अभी kg जो है किलोग्राम जो है इसका यूनिट है भाई, मास का यूनिट है। मीटर जो है किसका यूनिट भाई, लेंथ का यूनिट है। बहुत बढ़िया। और जो सेकंड है वो सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। बहुत ही बढ़िया। अब इसका पावर लिखते हैं 1 1 -2, किलोग्राम 1 मीटर 1 सेकंड -1। मतलब जो मोमेंटम होता है उस मोमेंटम का जो डायमेंशन आता है वो डायमेंशन आता है हमारा L/m(t). कितना आता है 1 1 -1। यही तो है हमारे डायमेंशन। चलो एक दो और देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिर्फ समझ लो बच्चों, सिर्फ समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखते हैं हम लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इतना बताने का टाइम तो नहीं है, पर हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो इसका फार्मूला है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकाल सकते हैं हम यूनिट, मास का यूनिट किलोग्राम, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस हम मीटर में मेजर करते हैं तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर। एक किलोग्राम जो है वो है मास, मीटर जो है वो है हमारा लेंथ।
इसका ऊपर पावर कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे मास का यूनिट 1, लेंथ का यूनिट 2, मतलब हमारा जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन क्या आएगा l रेज़ टू पावर 2 m रेज़ टू पावर 1। डिटो यहाँ पे नहीं है, सेकंड का तो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, मतलब t जो आएगा वो आएगा हमारा 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स का देखते हैं। अभी फोर्स पढ़ा होगा आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा आपने। फोर्स जो होता है वो फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स का थी बहुत ही सिंपल है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन ही हमारा फोर्स होता है। ये तो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी जो मास है, मास का यूनिट तो हमें मालूम है बच्चों, पर एक्सेलरेशन का क्या है? एक्सेलरेशन का तो यूनिट हमें मालूम नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी स्टेप लिखते हैं इसको, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, थोड़ा और लिख लेते हैं, मास इनटू अभी वेलोसिटी का तो मालूम नहीं, पर टाइम का तो मालूम है, पर वेलोसिटी का मालूम नहीं, पर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, पर जो टाइम है वो टाइम इसको डिवाइडेड बाय टाइम फिर से आ गया। अब ये टाइम कैंसिल नहीं होगा बच्चों, तो इसका बन जाएगा टाइम स्क्वायर, इसका बन गया टाइम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी डिस्प्लेसमेंट को हम लिख लेते हैं लेंथ। डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ ही लिखते आए हैं पहले, देखो पहले से ही लेंथ को डिस्प्लेसमेंट को लेंथ ही लिखते आए हैं। अभी हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। मास का यूनिट है किलोग्राम, मैंने यहाँ पे लिख लिया किलोग्राम। लेंथ का यूनिट है मीटर, यहाँ पे मैंने लिख लिया मीटर। टाइम का यूनिट है सेकंड, यहाँ पे मैंने लिख लिया सेकंड। पर यहाँ पे टाइम जो है वो स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड आएगा स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। इस स्क्वायर को हम ऊपर लिखने के बाद -2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे पावर, यहाँ पे किलोग्राम जो है वो किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो पावर लिख लो अभी 1 1 -2 1 1 -2। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं L m t। तो L का पावर है 1, m का पावर है 1, t का पावर है -2। मतलब जो फोर्स है वो फोर्स का डायमेंशन से 1 1 -2। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो डायमेंशन है वो डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारे, उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आना जरूरी है अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, वो और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सर हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी होती है उस एनर्जी के टाइप पे हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है, देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हम इंपॉर्टेंट 1/2 mv²। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे सर? 1/2। 1/2 क्या है? 1/2 तो रियल नंबर है, और रियल नंबर का तो डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी का ही हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसका तो हम नहीं निकाल सकते भाई, तो निकाल किसका सकते हैं? ये जो मास है और ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का ही हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो यूनिट निकालते हैं सबसे पहले मास का यूनिट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये जो वेलोसिटी होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये दोनों स्क्वायर है, वेलोसिटी स्क्वायर है मतलब ये स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ मास इनटू यहाँ पे लेंथ, डिस्प्लेसमेंट की जगह लेंथ लिखता हूँ और टाइम की टाइम है वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर। बच्चों हम लोग इसका यूनिट निकालते हैं। मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर। अब बच्चों इसको थोड़ा रीअरेंज करने के बाद कैसे आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, स्क्वायर का ऊपर गया तो आ गया वो -2, यहाँ पे किलोग्राम के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1। अभी हमें इसका
यूनिट डायमेंशंस लिखना है। तो डायमेंशन कैसे, किलोग्राम किसका यूनिट, मास का, तो मास के ऊपर आएगा 1, मीटर किसका यूनिट, लेंथ का, तो यहाँ पे आएगा 2, और सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम, तो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन आएगा 2, 1, -2। बहुत ही बढ़िया। तो ये थे सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के लिए बच्चों एक बात जरूर ध्यान में रखना कि हमें सबसे पहले उस क्वांटिटी के फॉर्मूला आना सबसे जरूरी है। फॉर्मूला आने के बाद उसका यूनिट आना जरूरी है, और यूनिट आने के बाद उसके डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो डायमेंशन है वो डायमेंशन किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।